गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 10 बजे से। तो आज विश्वकर्मा पूजा है। तो आज मैं बताऊँगी कि हमारे वहाँ विश्वकर्मा कैसे मनाई जाती है। कुछ खास तो नहीं मनाई जाती, लेकिन जैसे भी की जाती है वो मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग से बने रहिएगा। चलो मैं ले चलती हूँ आपको उसकी ओर। ये देखो, मेरे पास एक स्कूटी है जिसकी मुझे सुबह सुबह धुलाई करनी थी, क्योंकि विश्वकर्मा की पूजा इसी से स्टार्ट होती है ना। जो अपने पास मतलब औजार वगैरह और ये जो अपने पास गाड़ी वाड़ी वगैरह होती है, तो यही हमारा अंधन है। सभी कुछ यही हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाते रहता है। यही साधन, ये हमारे लिए बहुत लक्की है। तो मुझे इसकी धुलाई करनी थी। काफ़ी टाइम से मैंने इसकी धुलाई की भी नहीं थी, और इसी बहाने आज इसकी एक धुलाई भी हो गई, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा थी। तो पहले मैंने अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से वॉश किया। पाइप से करती, लेकिन पाइप मेरा कोई मांग के ले गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी डिग्गी में पानी फुल था टैंक में, तो मैंने टैंक से यूज़ करके कर लिया। पहले मैंने इसको निरमा के पानी से खूब साफ़ किया। बहुत देर तक मैंने इसको रगड़ा, क्योंकि बहुत दिन से किया भी नहीं था। दोनों मुझे ऑप्शन मिल गया। एक एक तरफ से गाड़ी साफ़ भी हो गई और गाड़ी की पूजा भी हो गई भी हो रही थी गाड़ी, इसी बहाने गाड़ी साफ़ भी हो गई। तो मैंने काफ़ी देर तक गाड़ी साफ़ करी निरमा के पानी से। और पानी साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको पानी से वॉश कर दिया, क्योंकि टैंक में फुल पानी था। क्योंकि हम लोगों को पहले मैंने अपने घर का अंदर का वर्क करा, फिर 10 बज गया था। फिर मैंने कहा चलो मैं गाड़ी का काम कर लेती, क्योंकि अंदर का काम भी हमें निभाना होता है ना, पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो मैंने कहा पहले अंदर का काम करते हुए फिर मैं बाहर चले जाती हूँ। फाइनली मेरी गाड़ी धुल ही गई थी। मैंने अपनी गाड़ी धो ली। ये देखो, आप देख सकते हैं अब कैसी चमक रही मेरी गाड़ी। पहले इतनी चमक नहीं रही थी। तो गाड़ी हाड़ी धोने के बाद मुझे बनानी थी अपनी गाड़ी के लिए माला। तो मैं चले गई फूल तोड़ने के लिए। ये देखो, आप देख सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत फूल लगे हैं मेरे आगे से। और वो भी जो आजकल एक्स्ट्रा गाय वगैरह आ रही हैं, ये गाय ने सारे फूल जो भी लगे थे बेचारे, थोड़ा बहुत पूजा के लिए मैंने दिवाली के लिए लगाए थे, गाय ने सब तोड़ दिए हैं ये फूल। अभी मुझे इनका भी करना है। पहले मैं गाड़ी का कर लूँ। तो मैं गाड़ी के लिए अपने फूल तोड़ने के लिए चली गई थी। माला के लिए मिल ही गए थे मुझे फूल। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, देखो छोटे छोटे फूल हैं, जिससे मतलब मेरी गाड़ी के लिए माला बनी जाएगी। और एक आध फूल मैं थोड़ा सा बगल वाली आंटी के यहाँ से तोड़ के लाई थी, ये हो गई। अब मैं चलती अपनी गाड़ी के लिए माला बनाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने गाड़ी के लिए कैसी माला बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो फूल हैं, ये जो मैं आंटी के बगल से आंटी के यहाँ लेके आई थी। क्योंकि पहले हमें अंदर का काम करना होता है, फिर मैंने गाड़ी का काम किया, उसके बाद मैंने पेड़ को किया, फिर बाद में मैं किचन में गई ना। तो हम लोगों को लेडीज़ों को सारा काम देखना होता है, सब देखना होता है ना। हमें अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, अपनी वीडियोस के लिए टाइम निकालना होता है, अपने घर के काम के लिए भी हमें सारे काम करने होते हैं। तो मैं आ गई अपनी माला बनाने के लिए गाड़ी के लिए। आप देख सकते हैं गाड़ी की माला बनाने के लिए मेरे पास आगे से फूल हो ही गए थे थोड़ा बहुत। तो मैं बनाने लगी थी गाड़ी के लिए माला। तो मुझे अच्छा लग रहा था गाड़ी के लिए माला बनाने के लिए, क्योंकि एक बार मुझे खुशी तब हुई थी जब मैं गाड़ी लेके आई थी। उस समय भी मैंने अपनी गाड़ी की बहुत पूजा करी थी, क्योंकि मुझे अपने जो ये मेरे सामान है, जैसे कोई भी चीज़ घर का सामान, या फिर अगर उसको मैं किसी चीज़ को भी जोड़ती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों, मतलब कोई भी चीज़ ना। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी के लिए माला बना रही थी, मुझे अलग ही खुशी हो रही थी। घर का काम करने के बाद मैंने कहा चलो माला हला बना लेते हैं। फिर मैं चले गई थी माला हला बनाने के लिए अपनी गाड़ी के लिए। तो फाइनली मेरी गाड़ी की माला बन ही गई थी। तो घर के काम के साथ साथ फिर हमें और काम भी देखने होते हैं ना। तो फिर मैं इसमें लग गई थी, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, ज़्यादा धूप तो थी नहीं कल, क्योंकि परसों बारिश हुई थी, बच्चों का अलर्ट था, तो उस वजह से कल मौसम ठीक था, उतनी धूप थी नहीं। तो मैं बाहर से ही बैठ के माला हला बनाने लग गई। ये आप देख सकते हैं, बन ही गई थी मेरी माला फाइनली। हमारे हिंदुओं में ना हर एक त्यौहार के पीछे हर एक रीत छुपी हुई है। जैसे कोई भी त्यौहार होता है, दिवाली होती है, दिवाली आती है तो इसी बहाने घर की सफाई हो जाती है। तो विश्वकर्मा पूजा आई थी तो इसी बहाने गाड़ी की भी धुलाई होगी। गाड़ी नहीं तो वैसे आप धोएंगे तब धोएंगे में रह जाती है। लेडीज़ों का इतना वर्क रहता है तो उन्हें टाइम ही नहीं होता, तो ऐसे ही रह जाता है। इसी बहाने विश्वकर्मा की पूजा आई, इसी बहाने अब नवरात्रि आएगी, इसी बहाने भी सफाई हो जाएगी और काम भी हो जाएंगे। मतलब हम हिंदुओं के हर मतलब त्यौहार के पीछे हर एक मतलब रीत, हर एक कारण है। हर त्यौहार के पीछे हर एक कारण है। तो माला हला बनने के बाद मैं आ गई थी अपनी गाड़ी की पूजा करने के लिए। ये देखो, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कितनी चमक रही है। ये मेरी हीरो होंडा है। ये मुझे पता नहीं कोटाबाग, खटीमा, बाजपुर कहाँ कहाँ घुमाते रहती है मेरी गाड़ी मुझे। और अभी तक मेरी गाड़ी ने टचवुड भगवान की कृपा से कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी राधा रानी की कृपा से, मेरे बालाजी की कृपा से। तो मैं आ गई थी अपनी गाड़ी की पूजा वूजा करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ऐसा लगा था मैं अपनी 4 व्हीलर की गाड़ी वो करी हूँ। यही मेरे लिए 2 व्हीलर है, यही मेरे लिए 4 व्हीलर है। बहुत अच्छी स्कूटी है मेरी, अभी तक मेरा बहुत साथ दिया है इसने हर एक काम में। तो मैंने अपनी गाड़ी की पूजा वूजा करने के बाद जो भी मेरे पास मिठाई वगैरह घर में अवेलेबल थी वो मैंने अपनी
गाड़ी को रख दी गाड़ी के ऊपर। पूजा पाठ करने के बाद मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट करा अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि ये भी एक मौका होता है ना अपनी गाड़ी के साथ फ़ोटो शूट करने का, क्योंकि वैसे तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है, कभी गाड़ी गंदी होती है, कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता है, कभी हम भूल जाते हैं। तो इसी बहाने आज मैंने फ़ोटो शूट भी कर ली, थोड़ा पूजा भी कर ली। तो फिर सारा काम करने के बाद मुझे लगा था, जो मैंने आपको पेड़ दिखाए थे ना, गाय ने मेरे पेड़ सारे तोड़ रखे हैं, तो आगे से ही लगाए थे मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ, दिवाली के टाइम पर ही सही से अच्छे से खिल जाएंगे। मैंने दिवाली आने से पहले ही इसका काम तमाम कर दिया। तो अब सारे पौधे तोड़ के उसके बीच में बैठे थे जानवर, तो अब मुझे क्या करना है, इन मतलब पेड़ों को उखेल लगाना है, ताकि मतलब ये दिवाली तक थोड़ा टिक जाएं। तो फिर अब मैं माला हला पहनाने के बाद फिर उसकी तरफ को चले जाऊंगी। ये देखो मैंने अपनी गाड़ी में माला पहना दी। कैसी लग रही है मेरी गाड़ी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कलर भी, पहले मेरे पास वाइट कलर की स्कूटी थी और फिर उसके बाद मैंने ब्लू ले ली, क्योंकि ये कलर भी अच्छा था, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया था, और मैरून कलर भी मुझे अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब लूँगी तो फिर मैरून लूँगी। अब मेरी फाइनली मेरी गाड़ी की पूजा हो गई है, आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत मुझे जो फ़ोटो खींचना था वो मैंने खींच लिया। तो अब मैं चलती हूँ अपने पेड़ों की तरफ को, जो मेरे दिवाली तक खिलने वाले हैं। शायद कुछ कुछ में तो फूल आ भी गया, और कुछ कुछ तो जानवरों ने खा लिया, कुछ कुछ ऐसे ही वेस्ट हो गए, और कुछ तो ख़राब हो रहे थे, मैंने खुद ही उखाड़ के फेंक दिया। तो घर के आगे से खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 पेड़ लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ के लिए चाहिए होते हैं पेड़ पौधे ना, फिर उस समय कहाँ जाओ, तो इससे अच्छा उस समय जल्दी होती है तो अपने आगे से 2-2 4-4 फूल तोड़ के मंदिर में पूजा कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लगाए थे, जो जानवरों ने सारे नष्ट कर दिए हैं। बीच में कम हो गए थे, आजकल फिर एक्स्ट्रा हो गए जानवर। तो मैंने पूजा वूजा करने के बाद मैं चल दी थी पेड़ों को खेल लगाने के लिए। ये देखो कैसे हो रहे हैं मेरे पेड़, सारे जानवरों ने गिरा दिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको कुटली से मतलब एक ऐसा करके इकट्ठा करके रख देती हूँ, इनकी जड़ में मिट्टी लगा देती हूँ, ताकि इससे मतलब थोड़ा रुक जाए, थोड़ा टाइम दिवाली तक भी रह जाएंगे। तो उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो नए पौधे लगाने का टाइम हो जाएगा। तो दिवाली के आगे से, अगर दिवाली के आने तक आगे से खिले रहेंगे घर के आगे, तो अच्छा लगता है ना, घर का लुक अलग ही लगता है, थोड़ा शो आती है घर में भी, अगर घर के आगे से फूल वूल खिले रहते हैं। तो मेरे को भी फूल पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। कहीं किसी के यहाँ भी अगर मैं कोई नया पौधा वो देख लेती हूँ तो मैं एक कटिंग लेके आ जाती हूँ। बहुत शौक है मुझे गमलों हमले लगाने का। जितने मेरे बाहर से जगह है अवेलेबल है, उतने मैंने पेड़ पौधे गमले लगाए रखे हैं। फिर ज़्यादा का भी क्या ही करना है ना, फिर कम कम होते हैं तो केयर भी होती है, फिर ज़्यादा होते तो केयर भी नहीं हो पाती है। तो सारे पेड़ों में मैंने उखेल लगा दिया। थोड़ा थोड़ा जड़ में घास हो रहा था, तो फिर वो भी मैंने निकाल ही दी। ये देखो आप में देख सकते हैं, काली हज़ारी के पेड़ हैं, ये मैं खट्टी माँ से लाई थी, मेरी सासू माँ ने दिए थे मुझे। ये देखो सब कैसे कर रखे हैं, देखो जानवरों ने, आप देख सकते हैं, देखो कैसा कर रखा है। देखो सारे उतने उखेल लगाने के बाद भी कुछ कुछ तो उखेल लगा के रुक भी नहीं रहे हैं, और कुछ कुछ तो रुक भी गए हैं, और कुछ कुछ तो मुझे तो नहीं लगता कि ये दिवाली तक रुकेंगे करके। अगर एक बार भी जानवर और आए ना अल्टी पल्टी करके, तो उन्हें तोड़ ही रखे, एक बार और पल्टी मारेंगे तो सारे नष्ट हो जाने वाले हैं। जितना मुझसे हो सकता था मैंने इनको उखेल लगा दिया। और यही है मेरे विश्वकर्मा की पूजा का, मतलब कल की ब्लॉग है, आप लोगों को तो पता ही है कल का ब्लॉग है, क्योंकि मैं एक दिन पहले वो करती हूँ ना, एक दिन बाद डालती हूँ, एडिटिंग करने में टाइम लगता था, एक दिन बाद डालती हूँ। कल की विश्वकर्मा का है। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़, राधे राधे।